मत्ती 5 अध्याय उसके 13 वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? चलिए इस वीडियो में हम नमक के गुणों को और हम विश्वासियों को तुलना करके देखते हैं कि हम पृथ्वी के नमक कैसे हैं। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 13 वचन हम निकालेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आइए हम नमक के गुणों और उपयोग के बारे में देखते हैं। नमक सफ़ेद होता है, नमक घुलनशील होता है, नमक बर्फ़ को पिघलाने से बचाता है, नमक भोजन में स्वाद लाता है, नमक कीटाणुओं से सुरक्षा करता है, नमक प्यास बढ़ाता है। तो नमक इस प्रकार से काम करता है और यीशु मसीह विश्वास करने वाले लोगों को बोलते तुम पृथ्वी के नमक हो। तो इंसान को यीशु मसीह नमक क्यों कह रहे हैं? यानी कि विश्वास करने वाले लोगों को यीशु प्रभु नमक क्यों कह रहे हैं? आइए हम इसी बात पे चिंतन करेंगे। अभी हम पढ़ा जो कि नमक सफ़ेद होता है यानी कि उजला। तो उजला का अर्थ क्या है? पवित्र। अभी आप बोलेंगे उजला का अर्थ पवित्र कैसे? बाइबल में कहाँ लिखा है? तो आइए हम देखते हैं यशायाह की किताब 1 अध्याय का 18 वचन में यहोवा कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, यानी कि वार्तालाप करें, बातचीत करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यानी कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके उपस्थिति में बैठे बातचीत करें, अपने पाप के बारे में, अपने गुनाह के बारे में उनके सामने हम कबूल करें, यानी कि स्वीकार करें। और ऐसा करने से हमारा पाप चाहे लाल रंग के होंगे तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, यानी कि पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि पाप के कारण इंसान अपवित्र रहता है। जब वो पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल जाता है, यीशु मसीह क्षमा कर देते हैं, तो हम पवित्र बन जाते हैं। यानी कि पाप के कारण लाल रहता है, पाप क्षमा हो जाता है तो श्वेत हो जाता है, यानी कि पवित्र हो जाता है। फिर हमने पढ़ा जो कि नमक घुलनशील होता है। जब नमक को पानी में हम डालते हैं तो वह बिल्कुल घुल जाता है, कोई भी उसे उसमें से निकाल नहीं सकता, वो अपने आप को मिटा देता है। इसी प्रकार से हम भी लोगों के साथ घुल मिल जाना है, क्योंकि वचन कहता है मरकुस का किताब 9 अध्याय का 50 वचन कि आपस में मेल मिलाप रखो। तो यदि हम लोगों के साथ मेल मिलाप रखेंगे तो लोग अपने दुखों को हमारे सामने कहेंगे, तो हमें मौका मिलेगा यीशु की नाम की महिमा करने के लिए। अगर हम लोगों के साथ नहीं मिले, नहीं मेल जोल रखे, अगर हमारा मेल मिलाप लोगों के साथ में नहीं रहेगा तो फिर लोग अपने दुख तकलीफ़ को बता नहीं पाएंगे और हम यीशु के नाम की महिमा हम कर नहीं पाएंगे। जब कोई अपना दुख तकलीफ़ बताता है तो वो मौका रहता है हमें अपने बारे में अपने गवाही बताने के लिए, जो यीशु मसीह हमारे जीवन में काम किया है उस काम के बारे में बताने का मौका मिलता है। और इस प्रकार से हम यीशु के नाम की महिमा हम कर पाते हैं। उसके आगे है बर्फ़ को पिघलने से बचाता है। क्या? नमक जो है बर्फ़ पिघलने से बचाता है। इस संसार में इंसान भी बर्फ़ के समान पाप के कारण पिघलते जा रहे हैं, यानी कि नाश हो रहे हैं। इसीलिए इफिसियों की किताब 6 अध्याय का 15 वचन में हम पढ़ते हैं, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर, यानी हमें हर वक्त हर समय सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार रहना है। और हमारे सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा पाप के कारण जो नाश हो रहे हैं, जो बर्फ़
के समान धीरे धीरे पिघल रहे, धीरे धीरे वो नाश हो रहे, परमेश्वर हमारे आपके यानी विश्वास करने वाले लोगों के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा पाप में जो लथपथ है, जो कीचड़ में लथपथ है, जो पाप में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों को हमारे आपके द्वारा यानी कि विश्वास करने वाले लोगों के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने के कारण प्रभु यीशु बचाते हैं। उसके आगे है नमक कीटाणुओं से सुरक्षित करता है, यानी कि मांस को खराब होने से बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मांस सुरक्षित रहे। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करके उन लोगों को जो पाप के आत्मा के कारण नाश हो रहे हैं बचाता है। जिस प्रकार से नमक जो है मांस को सुरक्षित रखता है, ठीक उसी प्रकार से नमक के समान प्रभु यीशु भी अपने लोगों के द्वारा जो पाप के आत्मा के कारण नाश हो रहे हैं, पाप के गुलाम बने हुए हैं, पाप का सामर्थ्य उनमें राज करता है और वो पाप करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, विश्वास करने वाले लोगों के द्वारा नाश होने से बचा लेते हैं। हम दूसरा राजा दूसरा अध्याय के 21 वचन में पढ़ते हैं, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलिशा नबी पानी में 1 कप प्याला नमक डालकर पानी को ठीक किया ताकि गर्भ न गिरे और मृत्यु न हो। उसके आगे है नमक प्यास बढ़ाता है। नमक के द्वारा जब हम कोई नमकीन चीज़ खाते हैं तो प्यास लग जाता है, ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि वो नमक क्या करता है, हमारे अंदर के प्यास को बढ़ाता है। पहला इतिहास 16 अध्याय का 24 वचन में हम पढ़ते हैं, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। जब हम अन्य जातियों में उसकी महिमा करते हैं और देश देश के लोगों में उनके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हैं और हमारे जीवन में जो परमेश्वर काम किए हैं उसकी गवाही को जब हम बताते हैं तो हम नमक का काम करते हैं और लोगों को यीशु मसीह के पास आने के लिए प्यास बढ़ जाता है और वह लोग बार बार हमसे मिलने की चाहत रखते हैं और हमसे बार बार मिलते हैं और इस प्रकार से उनके अंदर जो यीशु मसीह के बारे में और जानने के जिज्ञासा पैदा हो जाता है, चाहत पैदा हो जाता है, प्यास आ जाता है और लोग हमारे पास या आपके पास विश्वास करने वाले लोगों के पास आते हैं, फिर उनके माध्यम से कलीसिया में आते हैं, फिर वहाँ पर वचन सीखते हैं, वचन सुनते हैं और फिर परमेश्वर उनके प्यास को बुझा देता है। उसके आगे है नमक भोजन में स्वाद लाता है। जब नमक को भोजन में इस्तेमाल किया जाता है तो भोजन में स्वाद आता है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु विश्वास करने वाले लोगों को इस्तेमाल करके जिनके जीवन में स्वाद नहीं है या जिनके जीवन में शांति नहीं है उनको प्रभु यीशु शांति देते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 7 से लेकर के 9 वचन में, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। जिस प्रकार उस लंगड़े भिखारी के जीवन में शांति नहीं था, वह भीख मांगता था, परंतु पतरस और यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु उस लंगड़े भिखारी को चंगाई दिया और वह चंगाई मिलने के कारण वह खुशी से प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए चला गया। इस प्रकार प्रभु यीशु अपने विश्वास करने वाले लोगों के द्वारा, अपने चेलों के द्वारा लोगों के जीवन में स्वाद लाते हैं, उनके जीवन को बदल देते हैं, जीवन में जायका लाते हैं। शांति नहीं है तो उनको शांति मिलता है और इसीलिए यीशु प्रभु कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। जिस प्रकार से नमक के द्वारा खाने में भोजन में स्वाद आता है, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वास करने वाले लोगों के द्वारा लोगों के जीवन में स्वाद लाते हैं। और जिस प्रकार से नमक के अंदर गुण होता है उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि विश्वास करने वाले लोगों के अंदर भी वो गुण हो और इसीलिए वो कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक जिस प्रकार से
भोजन में स्वाद लाता है, मांस को खराब होने से बचाता है, नमक के द्वारा लोगों में प्यास बढ़ता है, नमक जो है बर्फ़ को पिघलने से बचाता है। उसी प्रकार से जो गुण नमक के अंदर पाया जाता है उससे काफ़ी हद तक या काफ़ी नमक के बराबर ही गुण लोगों के जीवन में भी, विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में भी रहता है। और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा नमक के समान इस्तेमाल करके लोगों के जीवन को जो नाश हो रहे हैं बचाते हैं। और इसीलिए यीशु प्रभु कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो।